देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज एक विशेष आयोजन से जुड़ी हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और ये महत्वपूर्ण जानकारी है आषाढ़ वारी पालकी पंढरपुर के लिए रवाना हो चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र के सबसे बड़े मेलों में से ये सबसे प्रभावशाली और प्रमुख आयोजन बताया जाता है। करोड़ों भक्तों की आस्था का पर्व पंढरपुर मेला देवशयनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। और देवशयनी एकादशी के दिन होने वाले इस आयोजन में लाखों की संख्या में देश भर से लोग पहुंचते हैं। लोगों को आनंद मिल नहीं रहा था क्योंकि भगवान पंडरीश परमात्मा का दर्शन हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी भगवान की कृपा हुई। इस साल ये पालकी प्रस्थान अभी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वारकरी लोगों के जो मुख कमंडल है इसके ऊपर कितना आनंद, कितने लहरी उमड़ रही है। वैसे आज पूरे देश में लाइव चैनल से पूरा देश वारकरी जो आनंद वो प्रस्थान है वो देख रहे हैं। वर्णनीय समय है, यहाँ पर ज़्यादा बात उचित करेंगे, हमारे मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है, लेकिन जो आनंद हम अनुभव रहे ये स्वर्ग सुख से भी ज़्यादा है, इतनी ही बात कहूँगा मैं। आपने लोगों की भावनाएं, लोगों की आस्था किस तरह से जुड़ी हुई है कि वो इस आयोजन में पहुंचकर ये महसूस करते हैं कि वो स्वर्ग पहुंच गए हैं। मान्यता है कि महाराष्ट्र के पुणे जिले के तीर्थ क्षेत्र आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यात्रा भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष पैदल पंढरपुर जाते हैं। वर्तमान में इन संतों की पादुकाएं हर साल पंढरपुर हरि विट्ठल से मिलने जाती हैं। आज संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज पालिका देहू और आलंदी तीर्थ क्षेत्र से पंढरपुर के लिए रवाना हुई है और भक्तों का उत्साह देख सकते हैं। हमारे सहयोगी बाबूलाल राठौर मौके पर मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। वहां का नज़ारा क्या है, आंखों देखा वर्णन हमारे सहयोगी बाबूलाल करेंगे। जी बाबूलाल। जी बिल्कुल दीपक, देखिए बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर नजारा है। लाखों की संख्या में पुणे के आलंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी निकली है और इस पालकी यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त है। और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी सुबह 5 बजे से इस पालकी यात्रा में पैदल भक्तों के साथ पंढरपुर की तरफ चल रहे हैं। ये लंबी एक यात्रा है और इस यात्रा के लिए भगवान की यात्रा के लिए भगवान के विट्ठल के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते ये जो उत्साह नहीं देखा जा रहा था, लेकिन इस बार कोरोना का काल संकट खत्म हो चुका है और ये भव्य नजारा आलंदी से देखने को मिल रहा है। संत ज्ञानेश्वर मावली की पालकी शोभा यात्रा आज सुबह 5 बजे से निकली है और 5 बजे से पैदल यात्रा, लाखों की संख्या में भक्त है। जगह जगह पर प्रसाद वितरण के कार्यक्रम हो रहे हैं। जो भक्त इस पालकी यात्रा में चल रहे हैं उनके जो भोजन की व्यवस्था जगह जगह पे है, नाश्ते की व्यवस्था की गई, प्रसाद बांटी जा रही है। बड़ी जो सेवा जो हो सकती है वो सेवा भक्तों की तरफ से की जा रही है। इस पालकी यात्रा में सुदर्शन न्यूज के राष्ट्र निर्माण के कार्यकर्ता भी श्री सुरेश चौहान के जी सर के साथ में चल रहे हैं और ये पैदल यात्रा प्राय 250 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है जो आज से निकली है और पंढरपुर पंडरी के नाथ भगवान विट्ठल के द्वार ये पैदल यात्रा जा रही है। जगह जगह पर पालकी यात्राओं का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े साधु संत इस पवित्र यात्रा में दिख रहे हैं। दीपक, बिल्कुल, काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसमें
प्रशासन की ओर से किस तरह के प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, ये भी जानना चाहेंगे बाबूलाल। और देखिए, परेशानी की तो कोई बात नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे किसी सुरक्षा की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सर्व भक्त भगवान के समर्पित है और भगवान के प्रति आस्था है। भगवान विठ्ठल, भगवान पांडुरंग, उनके प्रति आस्था है और ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है। लेकिन सिर्फ पिछले 2 साल से जब कोरोना का संकट आया था तो ये उत्साह में कमी जरूर आई थी, लेकिन भक्तों के दिल में अपने भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा वैसी की वैसी बनी हुई है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कोरोना संकट से भुलाकर लाखों की संख्या में महाराष्ट्र भर से रास्ते पर लोग भगवान विठ्ठल की पालकी यात्रा लेकर चल रहे हैं। जय हरि विठ्ठल के यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं, पांडुरंग के भजन कीर्तन यहाँ पे हो रहे हैं और बस श्रद्धालु के दिमाग में एक ही चल रहा है, बस भगवान विठ्ठल के दर्शन करना है और पैदल यात्रा चल रहे हैं। अपने किसी बात की चिंता नहीं है, न भूख प्यास की चिंता है, न किसी खाना खाने को किसको भूख लगती है। लगातार चल रहे। हम लोग भी सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जी सुबह 5 बजे से यात्रा में पैदल चल रहे हैं। न प्यास लग रही, न भूख लग रही, बस आनंद आ रहा है। एक स्वर्ग का आनंद कैसे आता है ये यहाँ देखने को मिल रहा है। दीपक, बिल्कुल बाबूलाल, आप जो बता रहे हैं, हम कुछ इस आयोजन में शामिल लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे थे। वो भी यही अपनी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा आभास हो रहा है कि स्वर्ग में पहुंच गए हैं और इस स्वर्ग की अनुभूति सीधे तौर पर आस्था से जुड़ी हुई है। अगर आपकी आस्था है, श्रद्धा है, तो आप परम आनंद की अनुभूति करते हैं और परमानंद संतों के संगत में ही होता है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज से जो भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है, संतों के संगत का जो सुफल होता है वो आभास लोग कर रहे हैं और ये तस्वीरें काफ़ी आनंददायक हैं, रोमांचित करने वाली हैं। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और साथ ही पहुँचे हैं सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी। विशेष आयोजन महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें बाबूलाल तो ये सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जाता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जाता है और इस दिन का इंतजार करते हैं। और इस शोभा यात्रा में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी के साथ में हिंदू भूषण शाम जी महाराज है। यहाँ पे जो राष्ट्र निर्माण के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे संजय परदेशी जी, वो सर के साथ में चल रहे हैं। लगातार 5 बजे से ये चल रहे हैं, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। मैं खुद इस काफिले में सर के साथ साथ चल रहा हूँ, पूरी यात्रा को कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल भी अभी तक सुबह से अभी तक पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा, इतना उत्साह आ रहा है। तो समझ सकते हैं कि क्या भगवान के प्रति भक्तों का प्यार है और भगवान की कितनी बड़ी आस्था है, ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी इतनी लाखों की संख्या में भीड़ होने के बाद भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं है, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सिर्फ पांडुरंग विठ्ठल के भक्त के नारे लग रहे हैं, पंढरपुर नाथ के नारे लग रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। जो महिलाएं है वो झूमती हुई नाचती हुई भगवान की भक्ति में मय है। बुजुर्ग महिलाएं अगर बात करें तो बुजुर्ग महिलाएं भी भक्ति के आनंद में सरोवर में डूबी हुई है। ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो एक अद्भुत ये नजारा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा। हम ये तस्वीरें लाइव भी अभी दिखा सकते थे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इतना जाम है क्योंकि जो पब्लिक लाखों की संख्या में, जिसके चलते ओबीवेन के नेटवर्क भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी समस्या के लिए थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हो रहा है, लेकिन भक्तों का उत्साह ये देखने का बड़ा। और ये जो यात्रा है लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। 250 किलोमीटर 21 दिन तक की यात्राएं होती है और पैदल भगवान के द्वार गिनकर चलने के बाद थकते नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही श्रद्धा का भक्तिमय नजारा दिखाई दे रहा है। दीपक, बिल्कुल भक्तिमय नज़ारा और संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम के साथ लोगों की आस्था कितनी जुड़ी हुई है, ये इस बात से भी प्रमाणित होता है कि भारतीय सिनेमा ने भी इन संतों पर कई फिल्में बनाई है और काफ़ी लोकप्रियता इसी से पता चलती है। इन संतों की, लोगों की आस्था जो इनसे जुड़ी हुई है वो भी इससे पता चलती है। वैसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा यात्रा के बारे में भी बाबूलाल हमारे दर्शकों को जानकारी दें, कैसे यात्रा शुरू होती है, कहां तक पहुंचती है, कितनी दूरी होती है और श्रद्धालुओं की क्या भावना रहती है पूरी यात्रा के दौरान। और देखिए
कि पूरी यात्रा ये पंढरपुर के लिए निकलती है और खास करके जो तुकाराम माऊली की जो पालकी है वो कल रात पुणे से निकल गई है पंढरपुर के लिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो की बड़ी पालकी मानी जाती है और इस पालकी के साथ में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े संत है महाराष्ट्र के कोने कोने में 25 पालकी यात्राएं पंढरपुर पहुंचती है और आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान पंढरीनाथ पंढरपुर के द्वार पर ये सभी पालकियों का आगमन होता है। ये पालकी वहां जाती है। इस बीच बारिश का मौसम है, लगातार जगह जगह पे बारिश भी आती है, लेकिन जो भक्ति के श्रद्धा में डूबे हुए हैं उनको न बारिश का डर ना तापमान का डर, किसी का डर नहीं है, ना बारिश वारिश का कुछ डर नहीं है। सभी भक्तों के दिमाग में बस भगवान विठ्ठल भगवान पांडुरंग के दर्शन करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। न कोई राजनीति से कोई लेना देना है, कुछ भी नहीं। सब एक में श्रद्धा भक्ति के साथ भजन कीर्तन करके इस यात्रा में जा रहे हैं और ये यात्रा बहुत लंबी यात्रा है क्योंकि 21 दिन तक ये यात्रा चलती है। तब जाके पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर विठ्ठल के दर्शन करने के लिए भगवान पंढरपुर के द्वार पर ये सभी पालकी यात्रा वहाँ पे पहुँचती है। लेकिन इसी बीच जिस शहर से, जिस गली से, जिस गांव से यात्रा की जो पालकी भगवान की पालकी लेके जो निकलती है उनका जगह जगह पे भव्य स्वागत, जबरदस्त स्वागत भक्तों की तरफ से किया जाता है। जो पालकी यात्रा में भक्त पैदल चल रहे हैं उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भक्तों के द्वारा फ्री की जाती है। चाय नाश्ता की व्यवस्था पूरी फ्री होती है। किसी तरह का कोई भी तकलीफ यहाँ पे नहीं होती है, किसी भक्त को तकलीफ नहीं होती है। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन भक्तों की जो यात्रा निकलती है लाखों की संख्या में, उस बीच कोई भी वाहन नहीं जा सकता है। हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी खुद वाहन से उतरकर सुबह 5 बजे से इस पालकी यात्रा में पैदल चल रहे हैं, पूरी टीम के साथ पैदल चल रहे हैं क्योंकि वाहनों को परमिशन नहीं मिल सकती है। कोई भी भक्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि वास्तव में कितना अद्भुत ये नजारा है। बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है और इस नज़ारे की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो अनुभूति दर्शक अवश्य कर पा रहे होंगे जो यहाँ इस यात्रा में मौजूद हर एक भक्त कर रहा है। सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक जो अनुभूति कर रहे हैं, स्वर्गीय अनुभूति इस यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं को होती है। संतों की संगत का सुफल प्राप्त होता है और विठ्ठल विठ्ठल के स्वर चारों ओर गूंज रहे हैं और इन स्वर लहरियों के सहारे झूमते गाते श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और ये यात्रा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। पूरे उत्साह के साथ भक्तिमय माहौल में ऊर्जावान श्रद्धालुओं का ये समूह मंद मंद विठ्ठल विठ्ठल के मधुर ध्वनि पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संतों की ये पालकी जो पुरानी परंपरा रही है इस क्षेत्र की, उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और महाराष्ट्र के लिए विशेष तौर पर ये काफ़ी खास है। देश भर से श्रद्धालु संतों की संगत के लिए, उनकी संगत से मिलने वाले सुफल के लिए और इस स्वर्गीय अनुभूति के लिए इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से पहुंचे हैं। सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक भी इन विशेष अवसरों पर जरूर यहाँ रहते हैं और इस बार भी वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। लाखों श्रद्धालुओं के साथ वो भी, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कुंडलिका वरदेव हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए
और हमारे सहयोगी बाबूलाल राठौर भी साथ ही हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की मान्यताएं इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। ज्ञानियाचा राजा, ज्ञानियों के राजा हैं संत, समाज को सुमार्ग दिखाते हैं, सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं और किस तरह से समाज अपने कर्मों का सुफल प्राप्त करे, कैसे कर्म हों, ये संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और संत ज्ञानेश्वर तुकाराम जी महाराज ऐसे संत जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे लाखों लोगों को प्रेरित किया कि वो सत्कर्म करें, सुफल प्राप्त करें, और उसका परिणाम इस यात्रा में शामिल होने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के रूप में आप देख पा रहे हैं। तो तिलक करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी बाबूलाल जुड़े हुए थे, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। बाबूलाल, आप नज़र बनाए रखें, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, दर्शकों तक इस यात्रा से जुड़ी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।